रात करीब 2:47 का समय था। पूरा गांव काले धुएं की तरह शांत और ठंडा पड़ा था। हवा इतनी स्थिर थी कि पेड़ों की पत्तियां भी जम सी गई थीं। लेकिन उस पुरानी उजड़ी हुई हवेली में, जहां पिछले 18 सालों से कोई नहीं गया था, आज एक खिड़की हल्की सी खुली थी और उसी खिड़की में कोई खड़ा था। राहुल ने जब पहली बार उसे देखा तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। लेकिन वो परछाई दोबारा हिली, धीरे धीरे, मानो किसी को बुला रही हो। वो आकृति एक औरत की लग रही थी। लंबे बाल, सफ़ेद सा लिबास और इतनी अंधेरी आंखें कि उनमें देखने भर से दिल की धड़कनें भारी हो जाती थी। राहुल के दोस्त कहते थे कि उस हवेली में किसी की मौजूदगी आज भी जिंदा है, पर वो इंसान नहीं। कहा जाता था कि ठीक 2:47 पर एक औरत खिड़की पर दिखाई देती है, वही खिड़की जहां उसके साथ आखिरी बार किसी ने उसे जिंदा देखा था। राहुल बहादुर था या फिर शायद बेवकूफ़, कह नहीं सकते। वो आगे बढ़ गया। हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम खोखली लकड़ी की तरह कराह रहा था। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी को बहुत वक्त पहले दफनाया गया हो और वो धीरे धीरे मिट्टी तोड़कर बाहर आ रहा हो। कमरा बिल्कुल खाली था। धूल, जाले, टूटी खिड़कियों से आती हल्की पीली रोशनी और एक सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांस भारी लगती थी। लेकिन खिड़की में कोई नहीं था। राहुल ने कांपते हुए फ़ोन की टॉर्च जलाई और तभी पीछे से किसी ने बहुत करीब से फुसफुसाया, तुम देर से आए। राहुल का पूरा शरीर जम गया। उसकी रीढ़ में एक बर्फीली कंपकंपी दौड़ गई। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अब कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। सांसें भाप बनकर हवा में तैर रही थीं। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि वो चाहता भी तो भाग नहीं सकता था। फिर उसे कांच में अपनी परछाई दिखी और ठीक उसके पीछे खिड़की में दिखने वाली वही औरत। लंबे बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसकी आंखें काली नहीं, बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, पर आवाज़ जैसे किसी ने गले से नाखून अंदर घुसाकर निकाल दी हो। अचानक वो औरत राहुल के कान तक झुककर बोली, मैं सिर्फ उन्हीं को दिखती हूँ जो जल्द मेरे जैसे होने वाले हों। राहुल चिल्लाया, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना। गांव वाले कहते हैं कि उस रात हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था और सुबह जब पुलिस आई तो खाली कमरे में सिर्फ एक चीज़ मिली, राहुल का फ़ोन, जिसकी कैमरा रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम था। खिड़की पर खड़ी वही औरत और ठीक उसके सामने राहुल, पर राहुल खुद कहीं नहीं मिला। आज भी 2:47 पर उस हवेली की खिड़की में वो औरत खड़ी दिखती है, लेकिन अब उसके बिल्कुल बगल में एक दूसरी आकृति भी दिखाई देने लगी है, जो हूबहू राहुल जैसी लगती है।